आज आजादी की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। देशवासियों के जीवन में नया जोश, नई स्फूर्ति आए, विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले, ये शुभकामनाएं उन्होंने देशवासियों को दी है। समारोह शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, ये देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि इस अवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश हम सभी देशवासियों के लिए है। देश आज अपना आजादी दिवस मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वो दिन जो हम हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देता है, हमें आजाद होने का एहसास दिलाता है। और जिस तरह से हमारा देश निरंतर हर दिन आगे बढ़ रहा है, वो हर भारतवासी के लिए बेहद गौरव का क्षण है। और प्रधानमंत्री ने उसी गौरव को महसूस कराने के लिए उन्होंने देखिए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये जो सुअवसर है, यानी आज का दिन देशवासियों के जीवन में नया जोश, नई स्फूर्ति लेकर आए। 15 अगस्त 2025 देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर मैं सर्वजन को देश की स्वतंत्रता की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि वर्षों संघर्ष करने के बाद, लाखों कुर्बानियां देने के बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। और स्वतंत्रता के लगातार अब तक देश ने प्रगति की है और अब आगे भी जितनी प्रगति पहले हुई है, उससे दुगनी चौगुनी प्रगति लगातार आगे होने वाली है। और देश जब 100 वर्ष स्वतंत्रता के हो जाएंगे, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारा है, उसको हम पूरा करके रहेंगे। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समारोह शुरू होने से पहले दिल्ली पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। और देखिए संबोधन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही महीने हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री उसको लेकर क्या कहते हैं, वो बड़ी बात है। इसके अलावा विपक्षी दल लगातार चुनाव में SIR के मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या पीएम इस पर कुछ बोलेंगे? मोदी इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और अपने कार्यकाल में जो कल्याणकारी मॉडल है, उसके विस्तार पर भारत के रुख को सामने रख सकते हैं। साथ ही व्यापार पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति जो आजकल थोड़ी तनातनी चल रही है, साथ ही विदेशी संबंध, इसको लेकर भी बोल सकते हैं। तो कई ऐसे अहम मुद्दे इस बार हैं जिस पर प्रधानमंत्री अपनी बात देश के सामने रख सकते हैं। हालांकि हल्की बारिश के भी आसार हैं। आज सुबह से ही जो बादल है वो छाए हुए हैं और बादल होने की संभावना भी जताई गई है। अब ऐसे में देखना होगा, फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है दिल्ली में। प्रधानमंत्री जब संबोधित करेंगे तो देश भर की नजर आज इस संबोधन पर होने वाली है। तमाम आम और खास लोगों को इसमें बुलाया गया है, सबकी मौजूदगी वहां पर रहने वाली है। और इसके अलावा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समारोह से पहले लाल किले समेत आसपास के इलाकों और कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। पुलिस द्वारा हर वाहन की चेकिंग की जा रही है, सभी इंतजाम किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि दिल्ली पुलिस और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को लेकर 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती आज की गई है।